सुबह ब्लड शुगर आ रहा है 100 से ऊपर और खाने के बाद की शुगर आ रही है 180 से ऊपर। तो ये वीडियो है आज आपके लिए। हेलो, मेरा नाम डाइटिशियन लक्षिता है और मैं एक क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। ये मेरी 30 डेज की सीरीज है ऑन डायबिटीज डाइट फॉर टाइप 1, टाइप 2 एंड प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। पिछले वीडियो में मैंने डायबिटीज क्या होता है, खाने में क्या खाएं और क्या क्या कर सकते हैं डायबिटीज मैनेज करने के लिए, उसके बारे में बात करी थी। और अब मैं आने वाली कुछ वीडियोस में अपने पेशेंट्स का डाइट प्लान शेयर करूंगी उनके ब्लड शुगर के हिसाब से। आज का केस है टाइप 2 डायबिटीज। वो 34 इयर्स के हैं, उनका वजन 110 है। वो 1 साल पहले टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस हुए थे। 110 उनकी फास्टिंग रहती है। 180 टू 220 तक उनके खाने के बाद की शुगर रहती है। HbA1c 7.2 है। सबसे पहले बात करते हैं कि गोल क्या होना चाहिए। फास्टिंग ट्राई करें कि 90 टू 100 के बीच में आ जाए और खाने के बाद 150 से नीचे। HbA1c यानी कि पिछले 3 महीने का आपका ब्लड शुगर लेवल ट्राई करें कि एटलीस्ट 7 से नीचे आए। लक्ष्य ये तो समझ आ गया कि गोल क्या होना चाहिए, लेकिन खाना क्या खाना है वो कैसे चूज करें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका आंसर है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स रैंकिंग होती है खाने की और वो बताता है कि जब आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड खाते हैं वो आपका कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड यानी कि 70 या उससे ऊपर की रैंकिंग के फूड होते हैं, जैसे कि वाइट ब्रेड, कॉर्नफ्लेक्स, इंस्टेंट राइस, बेक्ड पोटैटो। ये तेजी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, सो बेटर होगा कि आप इन्हें कम खाएं और या किसी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ क्लब कर दें। एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको अगर वाइट ब्रेड खाने का बहुत शौक है, अब हम वाइट ब्रेड रोज खा नहीं सकते, ये दिक्कत करेगी आपके ब्लड शुगर लेवल में। तो हम क्या करेंगे, इसे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के साथ क्लब कर देंगे, जिससे आपका टोटल एवरेज कम हो जाएगा। हमने क्या किया, एक वाइट ब्रेड ले लीजिए और उस पर सॉटेड ब्रोकली, पनीर, कैरेट ऐड कर दीजिए। टेस्ट के लिए आप चाहे ब्लैक पेपर और ओरिगानो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी फूड 56 टू 74 के बीच में आते हैं, जैसे कि ओटमील, ब्राउन राइस, होल ब्रेड, उन्हें कहते हैं मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब मोस्टली फ्रूट्स और वेजिटेबल जैसे कि एप्पल, पियर, ब्रोकली, कैरेट, ये आखिरी में आते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है। इनमें दाल, सीरियल, किनुआ, फ्रूट्स जैसे कि मैंने बताया एप्पल, पियर, ब्रोकली, कोई भी सीजन फ्रूट, ये सारे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। अब ये गलती मत करना कि सिर्फ ही लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खा रहे हैं, इससे आपकी शुगर लेवल भी डाउन हो सकती है। सो आपको एक प्रॉपर एवरेज लेनी है, लो, एवरेज, मीडियम, आप सब ले सकते हैं। अब ये भी समझ आ गया कि शुगर किस रेंज में रखनी है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्रेट। अगर आपने ये दो चीज सीख ली और मेरी बाकी वीडियोस देखी है तो आप 50% डायबिटीज खुद कंट्रोल कर पाएंगे। और अब फाइनली आते हैं डाइट प्लान कि खाना क्या है। अगर आपका HbA1c 7 टू 7.5 के बीच में है, सुबह अगर आपकी फास्टिंग 100 टू 120 के बीच में आती है और खाने के बाद का शुगर आपका 180 तक आ जाता है। याद रखें, ये डाइट प्लान्स आपके ब्लड शुगर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके शुगर इस रेंज में नहीं आता तो आप मेरे बाकी वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। अब इस केस में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। थोड़े बहुत डाइटरी चेंजेस, 1 आवर एक्सरसाइज करके आप 1 मंथ में अपने ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रेंज में ला सकते हैं और ये इजीली मैनेज भी हो सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले पीना है गर्म पानी। कुछ भी स्पेशल वाटर जैसे जीरा वाटर, मेथी वाटर, ये सब ऑप्शनल है, लेकिन इस शुगर रेंज में कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं होगी। आप घर का खाना खाइए और एक्सरसाइज करिए, आप जल्द ही अपने बैक टू शुगर रेंजेस में आ पाएंगे। फिर हाफ एन आवर की वॉक पे जा सकते हैं और उसके बाद तुलसी की चाय ले सकते हैं। अगर आपको हैबिट है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है तो आप उसे बंद करें, लेकिन अगर ज़रूरी ही है तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर के बाद लें। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो रोज वही अपना पुराना खाना जो बीमार करा था जिस खाने ने, वही खाते रहते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी बॉडी हील होगी। तो ऐसा नहीं होता ना। तुलसी की चाय बनाना बहुत इजी होता है। इसमें आप 1/4 चम्मच से भी कम मेथी दाना, एक इलायची, कच्ची हल्दी, ब्लैक पेपर, दालचीनी को अच्छी तरह उबाल लें और फिर ग्लास में ऐड करके 2 से 3 पत्ते तुलसी के डालने हैं। ना ऐड करने के बाद आप चाहे नींबू भी निचोड़ सकते हैं
और ये एटलीस्ट 3 हफ्ते तक लेनी है। अगर लग रहा है कि बॉडी बहुत गर्म हो रही है तो आप चाहे तो अदरक, गार्लिक, तुलसी के पत्ते और नींबू तक भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में स्प्राउट ही ऐड करने हैं, जैसे कि मूंग स्प्राउट, मेथी स्प्राउट, मोठ, मोगर, काला चना। अगर आपको पोहा उपमा खाना पसंद है तो 100 ग्राम पनीर आप पोहा में डाल सकते हैं और उपमा के अंदर 5 कोई भी सब्जी अपनी फेवरेट ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं लंच पर। लंच में हल्की सीजनल सब्जी हम लेंगे फर्स्ट वीक में, और मैं बेटर रेकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट 1 वीक तक घिया, तोरी, टिंडा, गाजर, ब्रोकली, करेला, पनीर, मटर ही चूज करें। साथ में आप दाल ले सकते हैं मूंग या अरहर की, और एक चपाती। अब कोई भी अगर आप चपाती ले रहे हो तो उसमें स्टफिंग करना मत भूलिएगा, घिया की, मेथी की, गाजर की, मटर की या कोई भी सीजनल वेजिटेबल की। अब चाहे तो आप दही ले सकते हैं लंच के साथ, या आप 2 घंटे बाद भी एक सेपरेट मील की तरह आप दही ले सकते हैं। आप चाहे तो बटर मिल्क, छाछ की फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब बहुत बार लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है, तो इसके लिए आप कस्टर्ड एप्पल यूज कर सकते हैं। सो कस्टर्ड एप्पल सीजनल भी है और साथ साथ ये मीठे का टेस्ट भी देगा। तो अगर आपको मीठे का बहुत क्रेविंग रहता है प्री डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में, टाइप 1 में, तो आप कस्टर्ड एप्पल ले सकते हैं, और इवन प्रेगनेंसी के दौरान भी। ना 6 से 7 बजे के करीब आप कोई भी मनपसंद अपना सूप ले सकते हैं, और उसके साथ 100 ग्राम पनीर या 100 ग्राम चिकन या फिश भी ले सकते हैं। अब पनीर, चिकन को आप सॉटे कर लीजिए टमाटर, अनियन, ब्रोकली, गाजर, बीन्स के साथ। एंड फाइनली आते हैं डिनर की तरफ। रात को कोई भी सैलेड, खिचड़ी, दलिया, चीला, ऑमलेट पर स्टिक करें एटलीस्ट 1 वीक के लिए। अगर ये आप 1 वीक भी फॉलो करते हैं मेरे पेशेंट की तरह, तो उनका जो फास्टिंग था विद इन अ वीक 98 to 105 के बीच में आ गया था, और खाने के बाद का 140 से 150 के बाद। तो न्यूट्रिशन इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपके बैलेंसिंग ऑफ योर ब्लड शुगर लेवल। मेरा नाम डाइटिशियन लक्षिता है, और ये मेरी सीरीज है ऑन 30 डेज डायबिटीज डाइट फॉर टाइप 1, टाइप 2, प्री डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और बात करूंगी कि कैसे डाइट फॉलो कर सकते हैं अगर आपकी फास्टिंग 120 से 150 के बीच में आती है, और खाने के बाद 180 to 250 के बीच में। Don't forget to subscribe and hit the notification bell to stay updated on my diabetes diet.